नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के जो प्रश्न करा रहा हूँ, ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए और आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसे चलिए। बिना प्रैक्टिस सेट के आप यूपी पुलिस परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी कैसे चलिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, साथ में ये पता चल जाए कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि 1965 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था सरकार ने? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1965 में। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? तो ये हुआ था 1918 में। कब? 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 1945 में यूएनओ के जो गठन हुआ था उस समय इनके सदस्य देशों की संख्या थी 51। कितनी थी? 51 थी। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मई 1998 पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो कितने किए गए थे? तो 1998 में पोखरण में भारत के द्वारा 5 नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे। कितने? 5 किए गए थे। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अरावली के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो क्या है? तो अरावली का जो उच्चतम बिंदु है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि IBRD और IDA किसके अंग हैं? तो किसके अंग हैं बताइएगा। तो ये जो अंग हैं वो हैं विश्व बैंक के। किसके हैं? विश्व बैंक के हैं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। किसके? मैंग्रोव वन। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। कब? 1906 में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कहाँ पर थे महात्मा गांधी? 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत स्वतंत्रता मिली थी भारत को। तो उस समय महात्मा गांधी थे
कलकत्ता में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो कौन से रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को। तो इसे किया गया था PSLV C11 के द्वारा। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो कितनी होती हैं। तो नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं 300 होती हैं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि IDBI की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी। तो IDBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। कब 1964 में। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया था। तो किसने पूरा करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो ये जो पूरा करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 15 है आपके सामने किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग। तो ये कहा जाता है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पहल योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो जो पहल योजना है ये संबंधित है LPG सब्सिडी का हस्तांतरण से संबंधित है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष देने प्रारंभ किया था। तो कब प्रारंभ किया था। तो भारत रत्न और पद्म विभूषण ये भारत सरकार के द्वारा 1954 से देना प्रारंभ हुआ था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18 है आपके सामने कि FTP का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है FTP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। तो कितने घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के बीच में। तो ये है 2 घंटे का अंतर। कितने का है 2 घंटे का है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि धालु किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है धालु। तो धालु लोक नृत्य है गोवा का। कहाँ का है गोवा का ये लोक नृत्य है धालु। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो ग्रेफाइट परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है 4 होती है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 22 है आपके सामने कि लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड कब लौटा था। तो कब लौटा था। तो लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड लौटा था वो लौटा था 1760 में। कब 1760 में। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि खजुराहो का मंदिर किस वंश ने बनवाया था। तो किस वंश ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर। तो ये बनवाया था चंदेल वंश ने। किसने चंदेल वंश ने। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो कौन से शहर से है रानी पद्मावती का संबंध। तो चित्तौड़गढ़ से। किससे चित्तौड़गढ़ से है रानी पद्मावती का संबंध। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है।
तो किसकी है? तो धूपगढ़ ये सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। किसकी है? सतपुड़ा की है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो कौन से साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ये आपको बताना है। तो हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 263 में। किसमें? 263 में है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ। कितने? 4 होते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो कब मनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो लावड़ी। कौन सा? लावड़ी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो कितने प्रतिशत होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन? तो ये होता है 78%। कितना? 78%। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 है आपके सामने कि मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो कौन से में होता है क्षेत्र में बताइएगा। तो मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क ये 2 अंग हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 है आपके सामने एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है एलपीजी का पूर्ण रूप? तो ये एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक? तो एलन ट्यूरिंग को हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 है आपके सामने कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? तो भारत की संसद में पहली बार 1968 में लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो भारत में 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर है दिलवाड़ा का ये मंदिर? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो स्थित है माउंट आबू में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि पूना समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था पूना समझौता? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो और आपको हमारी मेहनत थोड़ी बहुत भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।